बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें देखेंगे कि कहा गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको देखिए एग्जाम्पल के सहारा से हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे देखिए पहले का हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए पहला ये क्या है, कहा एक परिमेय संख्या, एक कहा था परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या को ले लीजिए जैसे एक परिमेय संख्या 2 है, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये 2 है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 का मतलब हुआ 1, जो P/Q के रूप का है, P/Q का। तो ये परिमेय संख्या हो गई, तो 2 ले ली है, तो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर कहा है कि अपरिमेय संख्या का एक और अपरिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या हम ले लिए, कोई भी ले लीजिए, कड़ी में 3 है। अब इसका योग योगी है, तो ये हमेशा क्या होगी, सदैव क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या ही होगी और कोई भी नहीं होगी, ये सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी। ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट का। और इसमें क्या अंतर भी, इसका अंतर भी करेंगे तो यही आएगा। यदि इसका अंतर भी करेंगे, घटाना मतलब, जैसे कोई भी संख्या यहीं ले लिए 2 माइनस कड़ी में 3, तो ये भी अपरिमेय ही संख्या होगी। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या। पहला पॉइंट ये पहले के एग्जाम्पल के सहारा से समझे, जो तथ्य दिया था, कहता है योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है, तो ये है, ये हल करेंगे तो ये हमारी अपरिमेय ही संख्या आएगी। अब दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा का एक शून्येतर का मतलब शून्य न हो, शून्येतर का मतलब शून्य न हो, शून्यता परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल। जैसे दूसर का को लेकर समझिए, दूसर का देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, ये बाउंडेशन है, जैसे मान लीजिए हमारा हम ले लिए 4 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके एक लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। और एक अपरिमेय संख्या, और इसमें अपरिमेय संख्या ले लिए कड़ी में 3 या कड़ी में 2 ले लीजिए। अब इसका जो गुणा होगा तो हमेशा इसका आंसर जो होगा वो फिक्स है, ये क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसको याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अपरिमेय संख्या होगी। और देखिए ये तो हमारा गुणा है या भागफल है, इसका भाग करेंगे, कोई भी संख्या ये ले ले, कोई भी, जैसे ले लिए ये, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर 2, और इसमें हम दे दिए कड़ी का 5 का भाग। 2 हमारी परिमेय संख्या है, इसमें कहा है ना परिमेय संख्या, फिर कहा है अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो ये तो हम निकाल लिए, फिर कह रहा है भाग, तो मान लीजिए हम भाग दे दिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय, ये हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। याद रखिएगा, एक शून्यता परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल दोनों बता दिए। गुणनफल भी होगा तभी अपरिमेय संख्या, यदि इसका किसी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या का भाग दीजिए,
तो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। दूसर का हो गया हमारा पॉइंट। अब आ जाइए तीसर का। तीसर का में क्या कह रहा है, देखिए तीसर का, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या होती ही है, मगर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पाई हमारी तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु ध्यान रखिएगा, परंतु पाई का जो वैल्यूएशन होता है, मतलब पाई का मान, पाई बराबर जो 22/7 होता है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा, ये हमारी परिमेय संख्या होती है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। मतलब कि जो पाई, तो पाई जो दिया है, पाई तो हमारी अपरिमेय है, मगर पाई का जो मान होता है 22/7, पाई का मान जो 22/7 होता है, हाँ, पाई का मान जो होता है 22/7, वो परिमेय संख्या होती है। अब आ जाइए चौथा बिंदु पर। चौथा हमारा क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है कि यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे जैसे इसमें कह दिया कि पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग का मतलब हमारा हुआ पूर्ण वर्ग कर रहा है ना। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए चौथा है पूर्ण वर्ग कर रहा है। अब जैसे अब देखिए इसमें धन पूर्णांक ले लीजिए, जो मैं कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अब ले लिए 4, कड़ी में 4, तो कड़ी के 4 का वर्गमूल हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये तो हमारी पूर्ण हो गई, ये क्या होगी, पूर्ण वह, ये पूर्ण संख्या है, मतलब धनात्मक से आगे इसका वर्गमूल निकाल जा सके तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। ये तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकल सकता है, ये परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या है। मगर किंतु इसमें कहा है कोई धन पूर्णांक किसी पूर्ण वर्ग का, मतलब धन पूर्णांक का वर्गमूल। अब जैसे ले लिए हम यहाँ पर कड़ी में 3, अब कड़ी 3 ले लिए तो इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, एक पूर्ण इसका निकालेंगे, इस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कड़ी में 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा कुछ, 1.732 ऐसे टाइप का आएगा। तो जिसका वर्गमूल सीधे धनात्मक संख्या आए, ध्यान रखिए, तो वो हमारी परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल सीधे हमारे धनात्मक संख्या में नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो याद रखिएगा वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी किसी धनात्मक पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग है, मगर ये पूर्ण वर्ग नहीं, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। चौथा का मतलब समझ ही गए। अब कह रहा है किसी यदि कोई, पांचवा देखिए, अरे यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, जैसे अब देख लीजिए पांचवा का पूर्ण घन नहीं है, पांचवा जो क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, जैसे हम ले लिए एक मान लीजिए कड़ी में 9, तो कड़ी में 9 घन नहीं है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता,
यदि ये घन में कर दें, इसको घन, इसका घनमूल है, तब इसको अब घनमूल के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, घनमूल के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। घन कड़ी में यदि कोई संख्या जिसका वर्ग घनमूल ना निकल सके तो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यदि जैसे ये है तो ये हमारी हो जाएगी, जैसे लिख दिए 27 घन है, यहाँ पर यह घन है। अब इसका जब हम निकालेंगे तो इसका देखिए ये बन रहा है 3, अब इसका जोड़ा देखिए 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, देखिए इसका जोड़ा 3 का बन गया तो ये निकल जाएगा 3, ये निकल गया। देखिए 27 लिखिए 27, तो ये जो अब ये 3 आ गई, 3 हमारी देखिए धनात्मक संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे एक हमेशा छिपा रहता है, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये ध्यान दिए, 5वां तो बता दिए कि घनमूल सदैव अपरिमेय, जिसका हम घनमूल 9 है, जिससे कड़ी में 9 है तो अपरिमेय संख्या, जिसका घनमूल निकल जाएगा वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जिसका हमारा घनमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, जिसका घनमूल नहीं निकल पाएगा वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय। 5वां में यही कह रहा था जो हमारा क्वेश्चन है। अब 6वां दे दिए गए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उसका उल्टा, भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको देखिए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होती है। 6वां में जो क्वेश्चन है हमारा ये पॉइंट में, इसे अब दे दिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जिसे हम ले लिए कड़ी में 2, अब कड़ी में 2 का व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम। 6वां ध्यान दीजिए, हम 6वां पॉइंट समझा रहे हैं, 6वां पॉइंट है, इसमें 6वां नंबर यहाँ पर डाले हैं। कड़ी में 2 का व्युत्क्रम 1/कड़ी में 2, तो ये भी गए। देखिए कड़ी में 2 का व्युत्क्रम 1/कड़ी में 2 जो अपरिमेय है, अपरिमेय है, याद रखिए। कड़ी में 2 भी क्या है, हमारे अपरिमेय है, तो इसका उल्टा भी करेंगे तो वो भी अपरिमेय ही संख्या होगी। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लीजिए कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का व्युत्क्रम 1/कड़ी में 3, वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये 6वां में वही कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय, कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए और उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, मैंने उल्टा, तो वो भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जो 6वां में हम ये समझाए हैं, यही है का एक परिमेय संख्या को अपरिमेय, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से कह रहा है, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई ले लीजिए, परिमेय संख्या, तो मान लीजिए हम परिमेय संख्या ले लिए, 7वां पॉइंट है, मान लीजिए हम ले लिए कोई परिमेय संख्या 4 हो गया। अब कह रहा है उसमें अपरिमेय संख्या से भाग दे दीजिए, मान लीजिए हम अपरिमेय संख्या से भाग दे दीजिए, कोई भी अपरिमेय संख्या 4/कड़ी में 5 लिख सकते हैं या 3/कड़ी में 7 नीचे। तो ये इसका आंसर जो आएगा हल करने पर वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए ये 7 पॉइंट पर
जो सातों हमारे पॉइंट थे वो महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा जो बताए हैं। धन्यवाद बच्चों। एक्सरसाइज अब अगले टर्न में प्रारंभ होगी। बच्चों इस विषय में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 1 क्वेश्चन करेंगे, जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये कैसे सिद्ध होगा। इसको सिद्ध करने के लिए जैसे जैसे कहा है कि अपरिमेय संख्या, इसका हम उल्टा मान लेंगे, इसका विपरीत इसको मान लेंगे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेंगे कि माना कर्ण में 3 - 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है। देखिए a/b के बराबर लिख दिए, a/b के बराबर है तो a/b के बराबर लिखेंगे। इसको अब लिखेंगे कर्ण में 3 - 1 बराबर a/b। कर्ण 3 को इधर रख के एक को पक्षांतर कर दीजिए। कर्ण में 3 बराबर एक पक्षांतर होकर उधर जाएगा, a/b + 1। अब देखिए, अब यहाँ पर हम मान लिए कि a/b इसमें लिख लीजिए, जहाँ थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हमारा हर जो है 0 ना हो, परिमेय संख्या का हर 0 ना हो। a और b क्या है, जो हमारी है धन पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब धन या ऋण दोनों हो सकता है, ऋण भी धन भी। अब पूर्णांक हैं तो इसलिए पूर्णांक का मतलब समझ ही गए होंगे, इसे 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु में बचा चुके, जैसे 1 ले लिए 2 ले लिए, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए a/b धन 1 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। आ जाइए, परिमेय संख्या है। देखिए ये हमारी, जब ये पूरी हमारी पद a/b धन 1 परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या के बराबर ही हमारी कड़ी में 3 है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बराबर है। ये हमारी परिमेय संख्या हो तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हुई। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़िए। परंतु हम क्या माने हैं, ऊपर माने थे कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, यही माने थे। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, मतलब जो इसका विरोधाभास, जो माने कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका विरोधाभास माने इसका उल्टा। विरोधाभास का मतलब इसका उल्टा लिखेंगे। परंतु इस तथ्य मैंने लिखे हैं, इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या है कि कड़ी में 3 - 1, कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, विरोधाभास माने इसका उल्टा, जो माने हैं परिमेय है तो उसका अपरिमेय संख्या है। होगा, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था, हमने ऊपर माना था कि माना कड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो ऊपर माने हैं कि परिमेय, वो गलत है। वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। जो हम लोग माने थे, तो ये हमारा मानना गलत है। क्यों हमारा वो मतलब परिमेय है, वो अपरिमेय है। विरोधाभास का मतलब यही तो लिख दें, इसलिए हमारा मानना गलत है। तो लिख देंगे अतः फिर लिख देंगे कि कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो गया बच्चों।